मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, इंडियन टीम का क्रिकेटर था इरफान पठान, उसका बाप एक मस्जिद में अजान देता था। इरफान पठान का फोटो जब भी आता था सोशल मीडिया पर, उसकी बीवी हमेशा पर्दे में रहती थी। मीडिया वाले ट्रोल भी करते थे, इरफान पठान इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतने पैसे वाला खिलाड़ी है, इतनी दौलत उसके पास है, और बीवी हमेशा पर्दे में रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इरफान पठान साहब की जो बीवी है, उन मोहतरमा का बगैर यानी चेहरा, नकाब में तो अभी भी है, मगर चेहरा ओपन करके अब उनका फोटो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगा। यानी अब पैसा जब ज्यादा हो गया, तरक्की आ गई घर में, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, उसको इस्लाम की बातें और दीन की बातें बकवास लगने लगती है। पैसा आया, पर्दा गया, पैसा आया, दाढ़ी गई, पैसा आया, घर के अंदर से हया गई। मेरे भाई, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, इस्लाम आपको दौलत कमाने से मना नहीं करता है, मगर ऐसी दौलत मत कमाओ जो दौलत आपके दीन को बर्बाद कर दे, जो आपके घर की हया को बर्बाद कर दे, जो आपके घर के पर्दे को बर्बाद कर दे। क्या उस्मान गनी पैसे वाले नहीं थे? क्या अब्दुर्रहमान इब्न औफ पैसे वाले नहीं थे? क्या हजरत अब्बास पैसे वाले नहीं थे? सहाबा में करोड़पति सहाबा भी थे, सहाबा में अरबपति सहाबा भी थे, सहाबा में बड़ी बड़ी जायदाद के मालिक सहाबा भी थे। उनके पास दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, पैसा था, रुपया था, मगर सहाबा किराम ने कभी दीन को नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, दौलत कमाओ मगर दीन को मत छोड़ो। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर के पिघल जाए? आज घरों के हालात क्या है मेरे भाई? मेरे पास एक फोन आया एक खातून का मऊ से, उन्होंने कहा मौलाना साहब 10 साल हो गए मेरी शादी को, 9 साल का एक बच्चा भी है मेरा, लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाता है, हराम रिश्ते बनाता है, मैं क्या करूं? मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई तस्बीह बता दीजिए जिसको मैं पढ़ के अपने शौहर को पिला दूं, खिला दूं। मेरा शौहर मुझसे पहले से मोहब्बत करने लगे। मैंने कहा है मेरी बहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका शौहर जब घर में आता है, क्या आप अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, अच्छा कपड़ा पहनती हैं? क्या अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाती हैं, संवारती हैं? उस औरत ने कहा कि हाँ मौलाना साहब, मैं इन तमाम बातों पर अमल करती हूं, कोई कमी नहीं करती हूं। मैं अपने शौहर को अपनी तरफ माहिर करने का सारा जायज रास्ता अपनाती हूं, मगर मेरा शौहर हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, गलत औरतों की तरफ जा रहा है, वो मेरे पास नहीं आता है, मुझे छोड़ करके वो बाहर वेश्या औरतों के पास जाता है, बेहया औरतों के पास जाता है, उनके पास जाकर के अपनी जरूरत पूरी करता है। मैंने कहा अब सुन ले मेरी बहन, अब सुन ले, तू पूछ रही है कि तेरे शौहर को कौन सी दुआ पढ़ के बता दूं, कौन सा जिक्र पढ़ के बता दूं जिसको तू पढ़ के फूंक दे? मैंने कहा दुआ की जरूरत नहीं है, जिक्र की जरूरत नहीं है, अब तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ सही बोल रहा हूं मैं। जब एक इंसान ऑलरेडी एक औरत से शादी करके हलाल रिश्ते को छोड़ करके, हलाल ऑप्शन को छोड़ करके हराम ऑप्शन की तरफ जा रहा है, उसको दुआ तावीज़ की जरूरत नहीं है, उसको कुछ पढ़ करके फूंकने की जरूरत नहीं है, उसको तो जूते चक्कर मारने की जरूरत है। वो हराम तरीका अपना रहा है और तू इतनी बड़ी सीधी सादी अल्लाह की बंदी है कि तू मुझसे दुआ पूछ रही, कौन सी दुआ पढ़ के उसको दम कर दो। आज ये घर घर की कहानी हो रही है मेरे भाई। आप यकीन करें, कुंवारे मर्दों और कुंवारी लड़कियों में बदकारी और ज़िनाकारी जो बढ़ रही हो तो बढ़ ही रही है। शादी के बाद भी, जिसको इंग्लिश में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, शादी के बाद का हराम रिश्ता, वो भी समाज में बड़ी तेजी से परवान चल रहा है। समाज का ताना बाना बर्बाद हो रहा है। शादीशुदा औरत का दूसरे के साथ रिलेशन, शादीशुदा मर्द का दूसरी औरतों के साथ रिलेशन, ये आम होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह यही है, न बीवी शौहर के लिए वफादार है, न शौहर बीवी के लिए वफादार है। वफादार होते, एक दूसरे के लिए लिबास बनते, एक दूसरे का हक समझते, तो बीवी कभी गद्दारी न करती शौहर के साथ, शौहर कभी गद्दारी न करता बीवी के साथ। हाँ, अगर एक बीवी
शौहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, एक बीवी के जरिए उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे मसाइल में तकरीर में बहुत खोल के बयान नहीं कर सकता। अगर एक बीवी के जरिए इंसान की सारी जरूरतें पूरी न हो पाए और उसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो उसको हराम रास्ता अपनाने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हलाल ऑप्शन ये है, इस्लाम ये कहता है अगर तेरे पास ताकत है, पैसा है, जिस्मानी ताकत है, माल है और तू इंसाफ कर सकता है तो तू एक से ज्यादा शादी कर सकता है। हलाल ऑप्शन है। अगर आपके हालात और आपकी ताकत इजाजत देती है, आप दूसरा भी क्या कर सकते हैं, मगर ये हराम रिलेशनशिप आज हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। मेरे भाई, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करो मेरे भाई। दीनदार बीवी भी दीनदार हो, शौहर भी दीनदार हो। शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी शौहर को नमाजी बनाए, बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर बीवी को नमाजी बनाए। ये माहौल अपने घर में पैदा करो। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह आए कदम रात रहूं और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डालता है, चल उठ तू भी मेरे साथ नमाज पढ़ो। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है, चल तू मेरे साथ तहज्जुद पढ़ो। ऐसी फैमिली हो, ऐसे मियां बीवी हो, ऐसा जोड़ा हो तो घर में बरकतें उतरेगी, घर में नेकी उतरेगी और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा। मेरे भाई, एक वाकया याद आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का। कौन नहीं जानता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले खलीफा थे। बड़े खामोशी और सुकून के साथ सुनिए, तकरीर के ये आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनते हैं, उनके हाथ में जब खिलाफत आती है, सारी कार्रवाई कंप्लीट करने में पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि ऐ बाजान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा, बेटा कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और ज़ोहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब उस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अरे अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। कहा, बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं ज़ोहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा, अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ोहर। अरे अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा, नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा, अब्बा जान, आप जब ज़ोहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए।
کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا, اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے, اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار, ایک مسلمان فیملی. ایک دوسرے کو, بھائی بھائی کو, بھائی بہن کو, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے, دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے, جرم ہے, کرائم ہے. تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے, امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے, اٹھ کے ملا دے. تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا, عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا, مکان کی علامت نوٹ کی, گھر آئے, اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے, میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے, میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے, میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے, وہ لڑکی بہت نیک ہے, میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں. تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا. حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے, حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, ایک دیندار کی فیملی. میرے عزیزوں, اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں. کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ, فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے, جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے, جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں, اس دنیا کے کانوں پر چوں نہیں رہتی ہے. غازہ لٹتا رہا, بچے تڑپتے رہے, مائیں بیوہ ہوتی رہی, بچے یتیم ہوتے رہے, ان کے گھر جلتے رہے, پورا غازہ تباہ کر دیا گیا. اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون, کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ان ظالموں کو بہت جلد پتا چل جائے گا. ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے. ظالم کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں, انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے, اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے, اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے, بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائے, مگر اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں.
اس کے علم میں سب کچھ ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب سن رہا ہے, اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھو میرے بھائی, یاد رکھو ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے, تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی. اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ. اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں, اللہ نہ کرے, یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں, تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں. اس لیے قرآن کہتا ہے انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, وہ گیس سے نہیں جلے گی, وہ لکڑی سے نہیں جلے گی, وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. دنیا میں ایک بار جل گئے, مر گئے, کام ختم. جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے. اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں, ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ہم نہیں سوچ سکتے, نہیں تصور کر سکتے, تو قرآن کی آیت پر عمل کرو. قُلْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو. میرے پیارے ساتھیوں, کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو, آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو. بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے, جتنی محنت ہوئی ہے, مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی بن جائے, ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے, ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے, ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے, ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے, میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی. میرے بھائی توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے. ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا, کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے, کب کس کو کون سی بیماری آ جائے, کب موت کون سے بہانے سے آ جائے, ہم نہیں جانتے. میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے, اللہ سے توبہ کر لو, کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے, پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلها, میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے, یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے, قبر کی زندگی گزارنا ہے. مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے, یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے. ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے, اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. میرے عزیزوں, اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کرو. میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں.
अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं। मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आप देखिए बनी इस्राइल का वो वाकया याद कीजिए, जो 3 लोग एक कार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि अल्लाह इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लस्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है अय अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। आय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार, और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज की अल्लाह ने तुझे अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज का हक नहीं दिया है, उस चीज को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तू मत कर। इतना सुनना था। ऐ अल्लाह, उसने तेरा नाम लिया था, मैं जिना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया। तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने उसको जाने दिया। 100 दिरहम भी 100 दिनार भी उसको दे दिए। ऐ अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। और जो उस गुफा के बहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है। मैं जानता हूं ये मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल को अपने लिए काफी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी जिंदगी में कदम बदलने लगे, जिंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें यह डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़नाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी।
इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर अकेले यूसुफ में वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है। किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राह रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है और औरत खुद कह रही है, हाय तलक, ऐ यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। हजरत यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। ऐ ज़ुलेखा, ऐ इस घर की मलका, ऐ मेरी मालकन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना नमक हराम नहीं हूं। तेरे घर में मुझे ठिकाना मिला है, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में रहने को ठिकाना दिया है, मैं तेरे शौहर के साथ इतनी बड़ी खयानत करूं, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचाया और औरत ने हमला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, औरत पीछे से झपटती है, हमला करती है और उसी छीना झपटी में यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा खुला, सामने औरत का शौहर मौजूद है। शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, कहती है देखिए ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेदाग हूं, इसने मेरे साथ गलत काम करने का इरादा किया था। उसी औरत का एक रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद था। उसने कहा चलो ठीक है, एक चीज हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। ये औरत कह रही कि यूसुफ जबरदस्ती कर रहे थे और यूसुफ का कुर्ता भी फटा हुआ है। अगर कुर्ता आगे से फटा है इसका मतलब कि औरत अपने डिफेंस में कुर्ते को औरत ने फाड़ा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा था। मेरे अजीजों, यूसुफ ने अपने दामन को बचाया और आगे चल करके वो दौर भी आया। अभी तो एक औरत उनके पीछे पड़ी थी, जब मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती को देखकर अपने हाथ काटे तो सब उनके पीछे पड़ गई। और हजरत यूसुफ को जब लगा कि अब मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल है तो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझे ज़िना की तरफ लेके जाना चाहती है, मुझे बदकारी की तरफ लेके जाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा जेल में जाना गवारा कर लेगा, तेरा यूसुफ जेल में जाना गवारा कर लेगा, मगर इन औरतों की जाल में फंसना गवारा नहीं करेगा। और अल्लाह, मैं इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, आज भी आपके लिए यूसुफ का उसवा मौजूद है, यूसुफ का नमूना मौजूद है। यूसुफ का किरदार पैदा करो। जमाने में बहुत सारी जुलेखाएं मिलेगी, जमाने में बेहयाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अपने दामन को बचा के रखना, अपनी आबरू को बचा के रखना मेरी बहनों, अपने कदम को हमेशा गलत रास्ते से बचा के रखना। और याद रखना, ये सोशल मीडिया पर आई लव यू बोलने वाले, प्यार मोहब्बत का ढकोसला दिखाने वाले और प्यार भरे लंबे लंबे वीडियो भेजने वाले, ये सब मक्कार हैं, ये सब झूठे हैं। ये तेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं, तेरी आबरू के साथ खेलना चाहते हैं। कभी इनके जाल में न फंसना। इज्जत, जो जिस रिश्ते में इज्जत होती है वो निकाह का रिश्ता होता है। मोहब्बत और प्यार ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आई लव यू लिखने से नहीं होती है। प्यार और मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए शौहर बीवी को देता है, बीवी शौहर को देती है। ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मेरे अजीजों आपके सामने मैंने रखी है। और मोबाइल से फोटो लेना कैसा? अब आज के जमाने में कोई ये भी सवाल करता है, बताइए, ये पूरा मोबाइल से वीडियो बन रहा है, जिस तरीके से वीडियो बन सकता है वैसे ही मोबाइल से फोटो भी लिया जा सकता है।